तो ये देखिए मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? सर ये एक अवेयरनेस मॉडल है, इसमें ऐसा बताया गया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे लिए कितना हार्मफुल है, और इसमें ऐसा शो हुआ है थोड़ा सा कि उधर भी देखा है, हाँ। जो प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या क्या खतरा होता है या फिर क्या इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस होता है जो कि कभी नष्ट नहीं हो पाता, इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो हम प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक थर्मोसेट और एक थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो ये होता है कि उसका दोबारा हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। और थर्मोसेट ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, और थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं। तो मेरे मॉडल में ऐसा दिखाया गया है कि जैसे लोग कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, वो बहते हुए नदी तालाब झीलों में जाता है, जी। तो उनको जब उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो प्लास्टिक में डिवाइड हो जाता है। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उनके थ्रू वो ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, तो उनसे उनको बहुत सारे डिजीजेज हो जाते हैं, कैंसर वगैरह बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हो जाते हैं। ये सच सर्वोदय का है। वहाँ के रोड पे इतने कूड़े कचड़े हैं, उसको गाय भैंस और सर्वोदय भी। इंटर कॉलेज, यस सर, यस सर, कौड़ीराम, रोड का। यस सर, वहीं के आप लोग? यस अच्छा सर। अच्छा, जी। वो जब वो कूड़े कचरे को गाय और अन्य जानवर खाते हैं, उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, या तो रोड के किनारे उनकी कहीं भी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं फिर उनको जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उनके पेट से इतने किलो या फिर इतनी प्लास्टिक्स या फिर केमिकल्स निकले हाँ हैं। हाँ, मैं ऐसा वीडियो देखा हूँ यस कि सर, गाय के पेट से तमाम वो बहुत सारे। प्लास्टिक निकला हुआ यस था। सर, यस जी सर, जी जी, हाँ। यस सर। फिर इसका ये जो सल्यूशन है, इसका 3R टेक्निक से सल्यूशन इसका हो सकता है। कैसे? पहला रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस ऐसे कि जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, वैसे तो बैन है बट कोई मानता नहीं है इसको। 1 जुलाई 2022 में बैन कर दिया गया इंडिया में, बट फिर भी लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो फिर इसको रोकने के लिए हम जूट के बैग्स, पेपर बैग्स और कॉटन का कपड़े के थैली का प्रयोग करें, तो इससे उनको रोका जा सकता है। रीयूज, अब हम रीयूज की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमको ऐसे प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए जिसको हम फिर से यूज कर सकते और जिनका रिसाइकल हो सके और दोबारा उनको रीयूज कर सकते। और थर्ड टॉपिक है रिसाइकल। रिसाइकल ऐसे कि हम जगह जगह पे डस्टबिन लगा दें, उस डस्टबिन में एक में कूड़ा कचरा वो गीला और एक में सूखा कूड़ा कचरा। जो सूखे कूड़े कचरे हो या फिर प्लास्टिक के जो भी प्रोडक्ट्स हो, उनको हम वर्कर्स के थ्रू इंडस्ट्री में ले जाके फिर से उनका रिसाइकल हम कर सकें। ये सब। चलिए, बहुत अच्छी आपने अद्भुत जानकारी दिया है। हालांकि देखिए, सबको पता है कचरा फेंकने से क्या होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक सर का बट कोई यूज करने मानता से क्या नहीं होगा, है। बट आवश्यकता है हमें जागरूक होने की। यस सर। हमें सोचना होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कह करके निकल गए, लेकिन सोचना होगा। सरकार भी कड़ाई करती है, सहयोग करना पड़ेगा। और किसके लिए करते हैं आप? एहसान नहीं करते हैं आप, अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए करते यस हैं, सर। औरों के सर लिए जो करते हैं। ब्लैक पॉलीथीन वगैरह होता है, उनमें जो चाय कॉफ़ी लोग पीते हैं, एक सर्वे में पाया गया है कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा इंसान था दिल्ली का, तो उस अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ, उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसको 4th स्टेज कैंसर था। उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, वो टाइम टू टाइम, बट मतलब कोई भी ऐसा वो था नहीं कि उसको कैंसर ऐसा हो सके एज अ पर्सन। बट जब वो सर्वे हुआ तो पाया गया कि वो जो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पे प्लास्टिक के बैग्स में वहाँ पे कॉफ़ी मंगवाई जाती थी। तो जब गर्म थैले में गर्म जो पड़ेगा गर्म प्लास्टिक में जब उसमें कॉफ़ी रखा जाएगा तो उसमें केमिकल सिक्रीट होता है, उसी की वजह से उसकी ऐसी वो हुई थी। देखिए, बहुत सी चाय की दुकानों पर हमने देखा है, आज भी देखा है कि लोग पन्नी में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले में चाय भर करके ले जाते हैं, बड़े शौक से चुस्की लेते हैं चाय का। इसको रोकिए और उसे होने वाले नुकसान से सचेत रहिए, कल आपके साथ भी हो सकता है। यस सर। चलिए, आपकी टीम में कितने लोग हैं? सर मैं सिर्फ अकेली हूँ मैं। अकेले? यस सर। सर्वोदय इंटर कॉलेज कौड़ीराम से इंटर कॉलेज। नो सर, रामगिरी सराय पीजी कॉलेज। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, टॉपिक तमाम पोस्टर प्लास्टिक वहाँ का है है। और गाय जो है, जानवर जो है, उसको खा रहे हैं। सर ये रियल इमेज वहाँ का है। रियल ही है। Yes. रियल क्या, शहरों में बहुत जगह दिखाई Yes, sir, देता है, yes, उसमें sir. क्या दिक्कत है? Yes, सच्चाई sir. सारे लोगों को पता है। Yes. हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो रामगिरी सराय पीजी कॉलेज से जो विज्ञान प्रदर्शनी में इस बच्चे ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। तो आवश्यकता है हम और आपको सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।